Hello everyone, once again welcome back. Today we will study principles of communication. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से मेन प्रिंसिपल्स होते हैं कम्युनिकेशंस के, किस तरीके से कम्युनिकेशन को प्रोसीड किया जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, और जब भी मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट के साथ कम्युनिकेशन करता है तो कौन कौन से स्टैंडर्ड्स और कौन कौन से मेन प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करता है ताकि वो कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सके और ज़्यादा हेल्दी कम्युनिकेशन बना सके. सो दैट्स वाई सच सम कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड फॉर making the communication very effective and important. So today we are going to discuss this topic, principles of communication. So here we will discuss certain principles of communication. So let's cover. The success of any manager depends on how well the communication is the most vital management tool. ठीक है, अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन प्ले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड. देयर मस्ट बी अ हेल्दी एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर एंड देयर सबऑर्डिनेट. तो जब तक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक वर्किंग एक्यूरेसी या फिर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस टाइम पे अचीव नहीं हो सकते. ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना होगा. और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए मैनेजर और सबऑर्डिनेट, ठीक है, दोनों को ही सर्टेन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा ताकि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें और कम्युनिकेशन प्रोसेस को प्रॉपरली प्रोसीड कर सकें. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए और हमेशा वहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए. ठीक है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग द इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज कम्युनिकेशन मस्ट बी इफेक्टिव. इफेक्टिवली यू हैव टू ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन एंड रिसीवर मस्ट बी अंडरस्टैंड. ओके, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कम्युनिकेशन is play as a backbone of the business organization for the achievement of the organization goals and objectives. Okay, here some principles has written. First one principle is principle of clarity. So the management, in order to have effective communication, should keep in the following principles of communication in mind while they communicate with their ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स. ओके, तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमें हमेशा ध्यान में रखने चाहिए जब भी हम किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं. फर्स्ट वन है प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी. ओके, द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन रेस्ट ऑन द शोल्डर ऑफ द ट्रांसमीटर, जो भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है. ओके, तो इसी के लिए क्या है, जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमारे कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए. क्लैरिटी इन द थॉट्स. First of all, we have to clear our objectives, why we are communicating, why we are transmitting this information to our audience. ठीक है, ऑडियंस कोई भी हो सकती है, लेकिन जब भी हम कम्युनिकेशन करेंगे तो हमें सबसे पहले खुद में ये डिफाइन कर लेना है और ये क्लियर कर लेना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है कम्युनिकेशन का. ठीक है, और उसी के हिसाब से आपके कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए. अ कंसाइज मैसेज यू हैव टू डिलीवर ताकि जो रिसीवर है उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर ले. ओके, तो इसीलिए फर्स्ट जो प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं दैट इज प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी. क्लैरिटी इन द थॉट्स, क्लैरिटी इन द व्यूज. जो भी इंफॉर्मेशन आप पास कर रहे हैं आपको खुद भी वो क्लियर होनी चाहिए और उनमें एकदम अननेसेसरी वर्ड यूज नहीं करने हैं. द कम्युनिकेशन शुड बी इन द इजिली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज. तो लैंग्वेज को प्रॉपरली यहाँ पे कंसीडर किया गया है कि आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना है. सेम लैंग्वेज जो कि दोनों पार्टी को अंडरस्टैंडेबल हो उसी में कम्युनिकेशन होना चाहिए. ठीक है, नाउ व्हाट इज इजिली अंडरस्टैंडेबल वुड डिपेंड अपॉन हु इज द रिसीवर ऑफ द कम्युनिकेशन. ठीक है, तो जब भी आप कम्युनिकेशन करेंगे तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि रिसीवर्स कौन है या फिर हमारे सामने जो ऑडियंस है उनका क्या लेवल है, किस नेचर के हैं, कि क्या लेवल है और क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग है.
If the personnel manager sent his recommendation to the board of the directors seeking their approval a new wage incentive plan, he would have to word it differently from the one which submit to the workers. ठीक है, तो जब भी मैनेजर अपने बॉस से बात करते हैं तो उनका बॉस के साथ कम्युनिकेशन टोन अलग होती है, लेकिन वही मैनेजर जब अपने वर्कर्स के साथ बात करता है तो उसकी कम्युनिकेशन टोन अलग होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस वी हैव टू क्लैरिफाई एंड वी हैव टू कम्युनिकेट। ओके, सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस। योर मैसेज मस्ट बी कंप्लीट। इनकम्प्लीट मैसेज क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसलिए आपका कंप्लीट मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप कोई एज अ सेंडर किसी को इनकम्प्लीट मैसेज पास करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन की कोई भी वर्थ नहीं रहेगी, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि रिसीवर उसको समझ ही नहीं पाया कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन उसको डिलीवर करी। इसलिए जो सेकंड प्रिंसिपल है वो यही है कि आपका मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन शुड बी एडिक्वेट एंड कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। इफ सम नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज मिसिंग द पीपल आर बाउंड टू मेक अजम्पशंस। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है लोग अजम्पशंस बना लेते हैं अपने माइंड में और उसी के हिसाब से फिर सारी प्लानिंग आगे कंटिन्यू होने लगती है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन गैप की वजह से या फिर इस तरीके से इनकम्प्लीट मैसेज की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो वही चीज प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्लीटनेस। उसके बाद नेक्स्ट है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। थर्ड प्रिंसिपल इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट बी केयरफुली सिलेक्टेड। आप किस मीडियम से कम्युनिकेशन कर रहे हो, किस तरीके से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये चीज़ भी आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेनी है और प्रॉपरली उसके बारे में डिसीजन मेकिंग कर लेनी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये देखते हैं ऑडियंस किस टाइप की है। ओके, और नंबर ऑफ ऑडियंस कितनी है, उसी के हिसाब से मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन को सिलेक्ट किया जाता है। द सब्जेक्ट मैटर, अर्जेंसी ऑफ कम्युनिकेशन, सिचुएशन डिटरमाइन द मीडियम टू बी सिलेक्टेड इन ईच केस। ओके, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कोई सर्कुलर कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे होनी है तो आप नोटिस के थ्रू या फिर डिस्प्ले बोर्ड के थ्रू उस इन्फॉर्मेशन को अपने सब ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को कन्वे कर सकते हैं। अगर कुछ अर्जेंसी है तो इमीडिएटली आप ईमेल के थ्रू भी उस इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट कर सकते हो। यानी कि अकॉर्डिंग टू द अर्जेंसी सब्जेक्ट मैटर मीडियम सेलेक्ट किए जाते हैं और उस पर प्रॉपरली ध्यान देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रिटी। कम्युनिकेशन इज अ मीन एंड टूल ऑफ सिक्योरिंग मेंटेनिंग नेसेसरी कॉपरेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। जब भी हम कम्युनिकेशन करेंगे तो साथ के साथ हमें कॉपरेशन का भी ध्यान रखना है। ठीक है, कि भी आप अगर कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको इस कम्युनिकेशन इस इंटेंशन से करना है कि रिसीवर भी उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर ले। ठीक है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द रिसीवर यू हैव टू डिलीवर द इंफॉर्मेशन, ताकि वो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर ले। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटीग्रिटी की। cooperation between superior and subordinate for the accomplishment of enterprise objectives. Messages should not be mutually conflicting and should be in the line with the overall objective and policies to the concern. ठीक है, अगर किसी भी मैसेज को अगर हम डिलीवर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसी है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, उसको ध्यान में रखते हुए हम कम्युनिकेशन करते हैं, ताकि जब भी हम कोई मैसेज करें तो हमारे जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है या फिर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी क्या हो, फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल भी ध्यान में रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट वन जो कि है प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल। प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस देख लीजिए पहले। वन में जो भी इंफॉर्मेशन आप कन्वे कर रहे हो वो एक सर्टेन टाइम पीरियड में कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, वन में हैव loads of information but an information is useless it is not communicated to the proper person on time. ठीक है, तो जब भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे करेंगे तो प्रॉपर टाइम को भी कंसीडर करना है और प्रॉपर ये भी देखना है कि भी जो भी इंफॉर्मेशन है उसका क्या पॉइंट है। ठीक है, जैसे मैनेजर है, मैनेजर स्टार्टिंग मॉर्निंग में ही क्या है अपने वर्कर्स को कोई टास्क असाइन करता है। ठीक है, और उस टाइम जो मीटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और फ्रूटफुल होती है, क्योंकि सब माइंड से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और एनर्जी भी सबकी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से एक हेल्दी कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो इसी तरीके से हमें टाइम के हिसाब से कम्युनिकेशन करना है। जैसे कि लीजियर टाइम होता है तो वर्कर्स क्या हो जाते हैं 2 से 3 के बीच में बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है, तो उस टाइम अगर आप उनसे कुछ कम्युनिकेशन करोगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ी डाउन हो जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से टाइम के हिसाब से कम्युनिकेशन करना चाहिए। ये भी देखना चाहिए किस टाइम
पे क्या कम्युनिकेशन या क्या इन्फॉर्मेशन किस टाइम पे हमें डिलीवर करनी चाहिए ताकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से इफेक्टिव रोल प्ले करे। ठीक है, उसके बाद है द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटेजी। While you are communicating in the organization, then you have to make a fruitful strategy. स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के साथ साथ आपको प्रॉपरली उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स भी यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं कि जब भी हम कोई भी कम्युनिकेशन करेंगे तो वहाँ पे हमें एक स्ट्रेटेजी बना के काम करना है। जैसे मैनेजर अगर कोई भी कम्युनिकेशन करता है तो उससे पहले वो प्रॉपर प्लानिंग करता है कि कम्युनिकेशन का किस तरीके से कम्युनिकेशन कन्वे, कोई भी मैसेज कन्वे किया जाना चाहिए। ठीक है, उसकी वैल्यू, उसकी इम्पोर्टेंस, जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर किसी वर्कर को कोई नोटिस दिया जा रहा है तो उसको रिटन और ओरल दोनों तरीके से वो इन्फॉर्मेशन कन्वे की जा रही है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव्स मस्ट यूटिलाइज द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट द कम्युनिकेशन चैनल ऑफ द फॉर्मल कम्युनिकेशन। देयर शुड बी अ गुड सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप कैरेक्टराइज्ड बाय द ओपननेस एंड ट्रस्ट सो दैट एवरीबडी मे फील फ्री कम्युनिकेट। ओके, और जब भी आप सब किसी के साथ कम्युनिकेशन करेंगे तो योर कम्युनिकेशन मस्ट बी पोलाइट एंड हारमोनियस, ताकि सेकंड पार्टी खुद से इनिशिएट ले और वो ओपनली आपसे बात कर सके। ठीक है, और लास्ट है द रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5 में यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन बाय रिसीवर, रिसीवर को एक्सेप्ट करना चाहिए कम्युनिकेशन को और फीडबैक होना चाहिए रिसीवर की साइड से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का वो है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो हो गए हैं, सॉरी, मेकिंग इट इफेक्टिव, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को किस तरीके से हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, मेकिंग इट इफेक्टिव। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर कोई भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस just not depend on exchange of information, idea and fact. It is also depend on remove hurdles in the communications. यानी कि कम्युनिकेशन बैरियर्स को रिमूव करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है। ठीक है, सॉरी, कम्युनिकेशन किसी भी मैसेज को एक्सचेंज करना है